अब रात होती है और ये बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तब एमलिन रिचर्ड से कहती है कि उसे इस आइलैंड पर नहीं रहना, उसे कहीं और लेकर चलो। अब रिचर्ड एमलिन को लेकर एक दूसरे आइलैंड पर जाने लगता है। वहां जाने के बाद ये लोग अपने रहने के लिए घर बनाते हैं और एक आइलैंड पर किस तरह से सरवाइव किया जाता है ये इनको अच्छे से आता था, क्योंकि पैडी ने इनको सब सिखा दिया था। इन लोगों को यहाँ रहते हुए कई साल गुजर जाते हैं और ये दोनों ही जवान हो चुके थे, इसलिए इनके शरीर में फिजिकल चेंजेस आते हैं और ये दोनों ही एक दूसरे को नोटिस करने लगते हैं और इन दोनों के ही अंदर एक दूसरे के लिए फीलिंग आने लगी थी। लेकिन ये उस फीलिंग से दोनों ही अनजान थे, क्योंकि इस बारे में इन्हें कुछ भी पता नहीं था, क्योंकि ना ही तो इनकी कोई एजुकेशन हुई है जिससे इनको इस बारे में पता चल सके और ना ही इनको कोई बताने वाला था। एक दिन एमलिन पानी में नहा रही होती है, तब उसकी बॉडी से ब्लड आने लगता है, जिसे देखकर वो काफी डर जाती है और वो रिचर्ड को आवाज लगाती है। लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि वो ब्लड उसी की बॉडी से आ रहा था, यानी कि वो उसका फर्स्ट पीरियड था। अब रिचर्ड यहाँ जाता है और एमलिन से उसके चिल्लाने की वजह पूछता है। तब एमलिन उससे कहती है कि कुछ नहीं हुआ है और वो उससे यहाँ से जाने के लिए कहती है। लेकिन पानी में काफी ज्यादा ब्लड देखकर वो एमलिन से पता करने लगता है कि आखिर क्या हुआ है। उसे लगता है कि शायद एमलिन को कोई चोट लगी है और वो एमलिन की चोट को देखने के लिए कहता है। लेकिन एमलिन उसे इस बारे में कुछ भी बताना नहीं चाहती थी, इसलिए रिचर्ड को गुस्सा आ जाता है। उसे लगता है कि एमलिन उसे काफी कुछ छुपाने लगी है, इसलिए वो यहाँ से चला जाता है। अब जैसे जैसे टाइम बीतता है ये दोनों ही एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टिव हो रहे थे। एक दिन एमलिन को एक ड्रम बजने की आवाज आती है। जब वो जाकर देखती है तो वो आवाज दूसरे आइलैंड की तरफ से आ रही थी, इसलिए एमलिन वहां जाकर देखने लगती है। तब उसे पता चलता है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी मूर्ति है और उस मूर्ति से खून निकल रहा था। ये सब देखकर एमलिन काफी ज्यादा डर जाती है और दौड़कर रिचर्ड के पास आती है और वो रिचर्ड को सारी बात बताने लगती है। ये बात सुनकर रिचर्ड को उस पर गुस्सा आता है, क्योंकि पैडी ने उन दोनों से ही वहां जाने के लिए मना किया था और उन दोनों को ही कसम दी थी कि वो उस आइलैंड की तरफ ना जाएं। लेकिन एमलिन ने वहां जाकर पैडी की कसम को तोड़ दिया था, जिससे रिचर्ड उस पर गुस्सा करता है। अब रात को एमलिन जब सोती है तो उसे एक सपना आता है, जिसमें वो देखती है कि रिचर्ड पानी में डूब रहा है और उसकी मौत हो गई है। ये देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है। अब यहाँ पर रिचर्ड भी आ जाता है और वो रिचर्ड से कहती है कि वो उसको कभी भी खोना नहीं चाहती है। ये बात कहकर वो उसे किस कर लेती है। अब रिचर्ड के अंदर फीलिंग आ जाती है और वो उसके करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन एमलिन को ये अच्छा नहीं लगता है और वो वहाँ से चली जाती है। अब सुबह होती है और रिचर्ड कहीं जाने लगता है। तब एमलिन उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो गुस्से में होता है, उसकी बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। अब एमलिन उसे मनाने के लिए उसके पीछे जाती है।